सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अक्टूबर मंथ के 4th वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में राज्यों में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। अच्छा, ये तो घरेलू पर्यटकों की बात हो गई। अगर विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो उस मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा, यानी कि विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा तमिलनाडु में गए। और घरेलू पर्यटकों से मतलब समझे हम भारतीय, जैसे कि आप रहते हैं महाराष्ट्र में तो आप घूमने गए उत्तर प्रदेश में तो आप कहलाओगे घरेलू पर्यटक। और जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, ऑस्ट्रेलिया से आप यहाँ पे घूमने आए तो आप बन जाओगे विदेशी पर्यटक। तो सिंपल सा याद रखो, 2019 में घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा और विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा। फिर है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश ने भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको देश की आजादी के 50 सालों के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और इसे अगले साल मार्च में मनाया जाएगा। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। यहाँ की करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। फिर है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा असम में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने असम के बोंगाई गांव जिले के जोगी छोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है और इस पार्क का निर्माण 694 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसे भारतमाला योजना के एक भाग के रूप में बनाया जा रहा है। तो सिंपल सा याद रखना है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा असम में। बाकी असम की बात करें तो कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। फिर है, अभी 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी 19 अक्टूबर की बात है, अभी राजस्थान रॉयल के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग के मैच में कप्तान ने ये व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया। बाकी महेंद्र सिंह धोनी से एक पॉइंट आपको याद होगा कि आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले ये पहले कप्तान बने थे, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है ये। आईपीएल अभी चल रहा है कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में, ये इसका 13वां संस्करण है। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था आईपीएल से कि अभी आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने थे, कौन? अली खान। किस टीम में? कोलकाता नाइट राइडर्स में जुड़े ये। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो मैंने आपको बताया, देखो किसी भी योजना के आगे अगर मो लगा हुआ हो तो उसका आंसर उड़ीसा ही होगा। इस तरह से और भी योजना मैं आपको याद दिलाऊं तो जैसे मो सरकार योजना हो गई, मो जीवन कार्यक्रम हो गया, मो प्रतिभा कार्यक्रम हो गया, मो परिवार योजना हो गया। तो इस तरह की जितनी भी योजना या पोर्टल वगैरह किसी के भी आगे अगर मो लगा हुआ आ जाता है तो आप आंख बंद करके आंसर कर देना उड़ीसा। अब ये जो मो विद्युत पोर्टल है इससे होगा क्या? तो इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। फिर अभी किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर को रिलीज किया? तो आंसर होगा एनके सिंह। एनके सिंह आप जानते हो इन्हें, हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये, और अभी इन्होंने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर को रिलीज किया है। बाकी शशि थरूर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को लिखा, चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को लिखा और रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को लिखा। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, अभी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? भारत दूसरे स्थान पर है।
OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरे स्थान पर आए भारत। चाइना 4.3 लाख प्रवासियों के साथ टॉप पर रहा इसमें। और इस रिपोर्ट को OECD ने जारी किया, ये इसका 44वां संस्करण है। बाकी OECD से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फिर है इंटरनेशनल शेफ डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को, और इसकी थीम रही हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। अच्छा देखो, शेफ से एक नाम आपको याद रखना है, विकास खन्ना का, क्योंकि अभी इन्होंने एक बुक लिखी है किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम से। ये एक शेफ है विकास खन्ना। और वैसे 20 अक्टूबर को हमने पढ़ा था। और कौन से डे मनाते हैं? देखो इस बार हमने मनाया 2020 में 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। हर 5 साल में मनाते हैं, आप जानते ही हो। और 20 अक्टूबर को ही हमने वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी मनाया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर अभी किसने आयुष्मान सहकार योजना शुरू की? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये, और अभी इन्होंने लॉन्च की है ये योजना। तो इस योजना को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा तैयार किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना। फिर अभी केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र के 3 कृषि कानूनों में संशोधन के लिए 4 विधेयक पारित किए हैं, और इसके साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। फिर अभी किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए कोविरैप नाम से तकनीक को विकसित किया? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। तो अभी आईआईटी खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कोविरैप नाम से एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक को डेवलप किया है, जिसकी प्रक्रिया काफी आसान और सस्ती भी है, और जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में भी सक्षम है। और इस कोविरैप तकनीक को आईसीएमआर ने कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना है। आईआईटी मद्रास अभी इसके स्टार्टअप ने राजस्थान के डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट शुरू किया था। आईआईटी कानपुर एक टीचिंग सेटअप इसने डेवलप किया था मोबाइल मास्टर जी नाम से। और आईआईटी दिल्ली कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड बनाया। फिर एक कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। देखो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। फिर है एलजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं, और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं ये भी आपको याद रखना है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो इन्हीं को अभी एलजी ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी शेन वॉन राजस्थान रॉयल के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने। ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीज के, तो ये क्रिकेटर है, और अभी एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बने। ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक और पॉइंट याद रख लो यहाँ से, ये जो एलजी है ये साउथ कोरियन कंपनी है जिसके अध्यक्ष हैं क्वांग मोकू। फिर है पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा को। तो अभी पार्ले एग्रो ने जो इसका फ्रूट आता है बी फिज के नाम से, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अब ग्राहकों तक उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी सोनू सूद अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आमिर खान ये सीएट के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने। बाकी फोन पे के तो ये हैं ही सही। और विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का अभी निधन हो गया, क्या नाम है उनका? विजय लक्ष्मी रमनन उनका नाम था। तो ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, जिनका अभी निधन हो गया। बाकी भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय थी जिनका अभी निधन हुआ था। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये भारत की पहली महिला डीजीपी थी, कुछ समय पहले इनका निधन हो गया। और अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी पिछले साल 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, और निधन हो गया इनका अभी। मलयालम कवि है ये, मतलब मलयालम कवि थे ये। फिर एक किस बैंक ने खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अपना उत्सव अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा यस बैंक ने।
तो अभी यस बैंक ने डिजिटल फाइनेंस और ई सॉल्यूशन तक पहुंच के साथ ग्राहकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अपना एक उत्सव अभियान शुरू किया है। यस बैंक जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में, एमडी सीईओ अभी नए बने थे इसी साल, प्रशांत कुमार नाम है, और इसका टैगलाइन होता है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। बाकी इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा शुरू करने वाला ये पहला बैंक बना। आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना था ये। फिर अभी किस राज्य के पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के थे ये पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी, जिनका भी निधन हो गया। आपको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था कब? 2014 में। तो तेलंगाना के गठन के बाद इन्होंने पहली कैबिनेट में गृह और श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाला था इन्होंने, एन नरसिम्हा रेड्डी। देखो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, और याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये हैदराबाद में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना ने ही 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था। फिर अभी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा आईएनएस करवत्ती। तो भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। उन्होंने स्वदेश में निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस करवत्ती को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में अभी शामिल किया था। और ये प्रोजेक्ट 28 के तहत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाली 4 स्वदेशी युद्धपोतों में से आखिरी थी। बाकी आईएनएस चेन्नई, आपको याद होगा भारत ने पहली बार नौसेना के स्वदेशी तौर पर निर्मित स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। तब आईएनएस चेन्नई के बारे में पढ़ा था हमने। और आईएनएस सिंधुवीर ये एक सबमरीन है और म्यांमार को देगा भारत इस सबमरीन को, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर एक किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की। तो इस योजना में ऑडियो वीडियो जो भी मतलब एजुकेशन मटेरियल होगा उसे पेन ड्राइव के थ्रू कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और आपको बता दूं अभी तमिलनाडु सरकार ने 2020-21 सेशन में पाठ्यक्रम को 40% तक कम करने का भी डिसीजन लिया था। अच्छा, ये तो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। ब्लैक बोर्ड होता है आपके क्लासरूम में, तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि अभी केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना था। देखो इसकी कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। फिर अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वाईएसआर बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे भी आप देखो मैंने आपको बताया किसी भी योजना परियोजना के आगे अगर वाईएसआर लगा हुआ होता है तो वो आंध्र प्रदेश की योजना है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए ये वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है। और ये योजना आंध्र प्रदेश को बीमा योजना के लिए धन देने वाला देश का पहला राज्य बना देगी। मतलब अलग अलग इसमें कैटेगरी कर दी है, जैसे कि 18 से 50 वर्ष तक की आयु है, अगर उसमें आकस्मिक मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। या फिर अगर किसी की 51 से लेकर 70 वर्ष तक की उम्र है, उसमें किसी की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। अच्छा देखो, आंध्र प्रदेश की बात है तो मैं 3 आपको कैपिटल बताऊंगा, वो याद रखना। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम है और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। मुख्यमंत्री तो ये हो गए जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर है विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। तो हर साल 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है, हिम तेंदुए के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके अवैध शिकार को रोकने के उपायों पर जोर देना। अच्छा, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो याद रखो हिमाचल प्रदेश का है। फिर एक किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल की सर्जन है ये डॉक्टर जेजिनी वर्गीस और इन्हीं को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। एक्चुअली में इन्हें ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित लाखों महिलाओं के जीवन को बचाने के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन
ऑफ द वर्ल्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर जेजेनी वर्गीस को। बाकी सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है ये, और अभी इन्हें ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार मिला था। केजंग डी थोंगडॉक, ये तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं, और उन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता। दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता था। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने नाबार्ड के साथ मिलकर के राज्य में इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम को शुरू किया। तो इस योजना में किसानों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उन्हें मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा किसानों को जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, उसकी सीमा को, उसकी लिमिट को 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दिया जाएगा। देखो, उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। देखो, उत्तराखंड की जो कैपिटल है, वैसे तो 2 कैपिटल है, समर कैपिटल गैरसैंण हो गई है और विंटर है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो एटीएम सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा को शुरू किया है। तो उन्होंने क्या किया, जो बैंकिंग एजेंट्स होते हैं उनको हैंड हेल्ड डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको बांटा है, जिसके माध्यम से जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको पैसा निकालने में आसानी होगी, वो पैसा निकाल सकेंगे। देखो, मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हो गए और गवर्नर सत्यपाल मलिक बन गए हैं, जो कि पहले गोवा के थे। और अब गोवा के गवर्नर कौन है पूछा जाएगा तो जो महाराष्ट्र के गवर्नर है ना, भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं के पास गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है, एडिशनल चार्जेस है, ये याद रखना। फिर है अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में किस जिले को शीर्ष स्थान मिला, यानी कि टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मंडी। तो हिमाचल प्रदेश का ये मंडी जिला है जिसने अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में भारत के 30 जिलों में टॉप पोजीशन हासिल की है। अब ये हिमाचल प्रदेश का जिला है। देखो, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, देखो इसकी समर कैपिटल तो शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है, तो ये 2 हैं, याद रखना। बाकी मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। फिर अभी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। और 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन से 2 पॉइंट और याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। अच्छा, 24 अक्टूबर को और कौन कौन से डे मनाते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, विश्व विकास सूचना दिवस, और 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं, जिसकी थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। और 24 अक्टूबर को ही नेशनल फूड डे भी मनाते हैं। बाकी आप जानते ही हो, वर्ल्ड फूड डे भी होता है, वैसे तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं उसको। फिर अभी किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे का रिकॉर्ड तोड़ा? तो आंसर होगा दुबई। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो पाम फाउंटेन, जो 14,366 वर्ग फीट के क्षेत्र को कवर करता है, और इसी ने दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे के लिए रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दूं कि दुबई के पास पहले से ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का और सेवा में दुनिया की सबसे तेज पुलिस का रिकॉर्ड भी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, दुबई में। और अभी आईपीएल का 13वां संस्करण भी यहीं पे चल रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर है हाल ही में वोडाफोन आइडिया और नेस्कॉम फाउंडेशन के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा माई अंबर। माई अंबर, जिसका मतलब होता है मेरा आकाश। तो अभी वोडाफोन आइडिया और नेस्कॉम फाउंडेशन ने ये माई अंबर नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और ये भारत में महिला सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन आधारित समाधान है, और इसे कनेक्टिंग फॉर गुड प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उनकी आवाज को समझने और उठाने में मदद करना। अच्छा, वोडाफोन आइडिया अभी इसका नाम बदल करके VI हो गया। इसकी CEO रविंदर टक्कर है। बाकी नेस्कॉम से फुल फॉर्म याद रख लो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अंडोरा।
तो अभी अंडोरा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। ये जो अंडोरा है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित एक माइक्रो स्टेट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथन। बाकी एंडोरा की बात करेंगे तो इसका कैपिटल है एंडोरा ला वेला, करेंसी है यूरो। फिर है हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा, तो भारत 131 नंबर पे रहा है। तो अभी हाल ही में जारी ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार सितंबर 2020 में ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 138 देशों की सूची में 131 पोजीशन पे रहा है और इसमें टॉप पे रहा है साउथ कोरिया। मतलब साउथ कोरिया की जो एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड है 121 Mbps है और भारत में केवल 12.07 MB पर सेकेंड है। फिर है किस देश को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है, तो आंसर होगा भारत को। तो भारत को अभी 35 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही हमारे श्रम व रोजगार सचिव बने थे अपूर्वा चंद्रा। उन्हें अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष भी चुना गया है। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 187। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं अपन, बताओ? 1 मई को मनाते हैं। फिर अभी किस राज्य ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है, तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने प्रख्यात गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए ये सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। तो एक्चुअली क्या होता है, शास्त्रीय संगीत के लिए उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, सुनंदा सम्मान से जाना जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इस सम्मान में नगद पुरस्कार के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और गणेशी लाल गवर्नर है। फिर है हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा रहा, तो आंसर होगा चांगी एयरपोर्ट। तो अभी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सेफ ट्रेवल बैरोमीटर ने एक सर्वे जारी किया जिसमें 200 से ज्यादा एयरपोर्ट को शामिल किया गया और इसमें सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है उसको पहला स्थान मिला, जबकि इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे आप दिल्ली एयरपोर्ट बोलते हैं उसको दूसरा स्थान मिला है। तो इस सर्वे में ये देखा गया है कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किस एयरपोर्ट ने कितनी तैयारी की है। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे भी स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था। अच्छा, ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, अभी मैं आपको बताऊं तो देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल भी इसने खोला था और ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट भी है। तो इससे ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। फिर किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। देखो, इसकी कैपिटल रायपुर है और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर अभी भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा को शुरू किया, तो आंसर होगा उत्तर रेलवे ने। अब इसमें क्या होगा, तो इस सेवा के जरिए यात्रियों को अपना जो लगेज है वो ढोना नहीं पड़ेगा, मतलब घर से स्टेशन तक उन्हें लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सर्विस के थ्रू, इस सर्विस की मदद से आपका जो लगेज है, जो आपका सामान है, वो आपके घर से लेके आपकी ट्रेन में आपकी सीट तक पहुंचा दिया जाएगा। कुछ पेमेंट वगैरह आपको करना पड़ेगा, सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन काम हो जाएगा। बाकी दक्षिण पूर्व रेलवे, अभी आपको याद होगा ऑपरेशन मेरी सहेली इसने शुरू किया था और मध्य रेलवे जोन आत्मा मशीन इसने स्थापित की थी। आत्मा मतलब ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजमेंट। और भारत में कितने रेलवे जोन है टोटल? 18 रेलवे जोन है। अभी 18वां बना था दक्षिण तट रेलवे। फिर अभी नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है, तो आंसर होगा जर्मनी। तो नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। एक्चुअली स्पेस में रशिया और चाइना की बढ़ती उपस्थिति के कारण ये फैसला लिया गया। देखो, नाटो से याद रख लो, इसकी जो कैपिटल होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। फिर है फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में कौन टॉप पे रहा,
तो आंसर होगा एनटीपीसी। तो अभी एनटीपीसी फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में यानी कि इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट की लिस्ट में टॉप पे रहा कौन? एनटीपीसी। मतलब किस कंपनी में जो एम्प्लॉयर्स है उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, उस हिसाब से ये रैंकिंग तैयार की गई। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके सीएमडी का नाम याद रख लो, गुरदीप सिंह है, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने मानव शरीर के किस हिस्से में ट्यूबरियल ग्रंथियों की खोज की है? तो आंसर होगा गला, हमारे गले में। तो नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने गले में लार ग्रंथियों का एक नया स्थान खोजा है और इसे ट्यूबरियल ग्रंथियों का नाम दिया है। ग्रंथि मतलब ग्लैंड्स। तो आपका ये बायो का भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसको याद रखना। एक नए ग्लैंड, एक नए ग्रंथियों की खोज हुई है गले में, जिसका नाम है ट्यूबरियल ग्लैंड, याद रखना भैया। फिर है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर 2.3 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया था। इस पर्वत पे एक्चुअली मां अंबे का मंदिर है और ये राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, जहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को 5500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पर अब ये रोपवे 7.5 मिनट में 2.7 किलोमीटर ऊपर पहुंचा देगा उनको। तो याद रखना ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट है। तो गाइज ये लीजिए, अक्टूबर मंथ के 4th वाले वीक का पहला वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है तो इन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज लगा लीजिएगा। क्विज आपको अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलना। और हाँ, देख लीजिए एक बार, लाइक तो इसे कर दिया ना आप लोगों ने, नहीं करा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।